वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 3 सितंबर 2025 है और दिन है वेडनेसडे का। मार्केट खुलेगा कल थर्सडे को 4 सितंबर 2025 को। आज मैं बात करने वाला हूँ आज के कुछ टॉप गिने स्टॉक के बारे में। उसमें से एक कंपनी है जिसने आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं कर रही, माला माल कर रही। इस कंपनी का नाम है JITF इंफ्रा लॉजिस्टिक। बात करते हैं इस कंपनी के बारे में तो कंपनी बिजनेस में है, इंगेज्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। और आज के दिन इस कंपनी का यदि शेयर प्राइस देखें तो वो है 320 रुपीज 70 पैसे। और आज इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न। लेकिन बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि बहुत निराश किया। इस कंपनी का शेयर प्राइस डाउन रहा 67.94% का, यानी कि इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 67.94% की। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 986 रुपीज, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो मिलेगा 320 रुपीज 70 पैसे। तो यही होता है शेयर मार्केट में, कब कौन सा स्टॉक भागने लगे, कब कौन सा स्टॉक डाउन हो जाए, ये कोई भी नहीं जानता। बात की जाए 5 साल की तो यहाँ कहानी बिल्कुल ही उलट चुकी है। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, कह सकते हैं बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, जो कि रहा 4481% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 7 रुपए। और जिस भी शेयर होल्डर ने 5 साल के लिए इस कंपनी में अपना पैसा लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी होगी, उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट रिटर्न मिला होगा। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1092 रुपीज 40 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 252 रुपीज। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 588 करोड़। मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 500 करोड़ से लेके 7000 करोड़ के बीच में। इसका यह मतलब होता है कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो नहीं है। जबकि बात करें इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 42.83। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इससे ये पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी बात करें तो वो है -6.86। कह सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन लोन कर्ज है, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो डेप्थ टू इक्विटी होता है वह अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। इस कंपनी का आरओई की बात करें तो वो है 22.87। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी का आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो वो साफ बता रहा होता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, इससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 12.30। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की तो कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ये बताता है कि जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 560 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया था 3336 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -4.71 करोड़ का। जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट रहा वो था 90.82 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को तो वो भी कह सकते हैं कि नेट लॉस पे है। कंपनी का कोई भी नेट बहुत बढ़ी नहीं है, जबकि गिरती चली जा रही है, जो कि है
-620 करोड़। तो ये फाइनेंशियल कंडीशन को देख के लगता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका कुछ हालत डामाडोल है। बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है JITF इंफ्रा लॉजिस्टिक में 63.03% का, जबकि दूसरे नंबर पर है रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 34.86% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.07% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा खासा है, लेकिन कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही वीक है और फंडामेंटल भी वीक है, क्योंकि इस कंपनी पर लोन कर्ज भी है और कंपनी का PB रेशियो भी नहीं है। और रिटर्न की बात करें तो आज तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि मालामाली कर दिया, एक दिन में 20% रिटर्न निकाल के दिया। और लॉन्ग टर्म में भी यदि हम 5 साल को ही पकड़े तो कंपनी ने 4481% रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन इस कंपनी का चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो या फंडामेंटल हो, वीक है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।